सुपौल जिला अंतर्गत नंदी थाना क्षेत्र के बरहारा पंचायत स्थित मध्य विद्यालय मनोहरपट्टी में शुक्रवार को शिक्षक राजेंद्र प्रसाद मंडल जी के सेवानिवृत्ति को लेकर विद्यालय परिवार के द्वारा विदाई समारोह सह सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां उपस्थित अतिथियों के द्वारा शिक्षक राजेंद्र प्रसाद मंडल जी के सेवा काल की सराहना करते हुए उन्हें सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहा अतिथियों ने, आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। प्यारे बच्चों, इनके साथ मेरी सेवा 4 वर्ष से हुई है। प्यार से बहुत ही हम भी इनसे प्रेरणा लिए हैं और इनके अनुभव का जो सीआरसीसी के रूप में रहे हैं 10 वर्ष इस प्रखंड के बहुत सराहनीय कार्य किए हैं और 4 वर्ष में इनके जो विद्यालय में कार्य कुशलता देखी, ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए उनको पाए गए। अभिभूत हूँ, बहुत खुशी है कि ऐसे महान व्यक्ति जो प्रधानाध्यापक के पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, अपने मार्गदर्शन में सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को भी इनको प्रेरणा दिए हैं और उनको भी प्रेरणा इनके व्यवहार से, इनके कर्तव्यों से देना चाहिए। और जो यहाँ पे भले ही पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, लेकिन आप मन से, आप शरीर से कभी यहाँ से दुराभाव नहीं हो सकते हैं। आपके लिए यहाँ के सभी अभिभावकगण, शिक्षक शिक्षाएं, बच्चे बहुत प्रेम से आपको यहाँ याद करते रहेंगे और आपको उस बीच में उपस्थित होकर कुछ समस्याएं पैदा होने पर मार्गदर्शन के रूप में यहाँ आकर के और अपना कर्तव्य थोड़ा निर्वहन करेंगे। अंत में अल्प समय में, बहुत समय अधिक हो गया है, कहना चाह रहा हूँ कि जो उनका शेष जीवन अब है आगे की, मैं सब युग जीने के लिए इनकी शुभकामना देते हैं और अपने बाल बच्चों और परिवार के साथ आनंदमयी जीवन बिताने की शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा पद है संविधान के तहत जो सेवानिवृत्त नहीं होता। हाँ, यह जरूर होता है कि वेतन आधा हो जाता है, लेकिन वह सेवानिवृत्त नहीं होते। शिक्षक का महत्व आज समाज में सरकार और समाज दोनों ने कमजोर कर दिया है, महत्व को कम कर दिया है और उसी का परिणाम है कि समाज में विकृति। जिस समाज में शिक्षक का महत्व नहीं रहे, जो सरकार शिक्षक का महत्व नहीं दे, वह समाज कभी अच्छा नहीं हो सकता। सारे संपन्नता के बावजूद भी हम बहुत सामाजिक में नैतिकता हमारा ह्रास हो गया है। शिक्षक क्या चीज है समझ लीजिए। शिक्षक में बदले की भावना नहीं होती है। शिक्षक ही ऐसा पद होता है जो माफ करते हैं। अगर बच्चे गलती करते हैं इस धरती पर तो ही है माता पिता और शिक्षक। माता पिता कभी अपने बच्चे से बदला नहीं लेते, माफ करते हैं। आगे बढ़ाने की गलती को माफ करते हैं, आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। शिक्षक भी बच्चे से कभी डांटते हैं, उसका उद्देश्य होता है माफ करना, बदला लेता है। लेकिन अगर किसी दोस्त में झगड़ा होता है तो कटपिस हो जाता है, बदले की भावना होता है। पड़ोसी से झगड़ा होता है, मुकदमा होता है। लेकिन किसी भी न्यायालय में आज तक शिक्षक और छात्र के बीच का कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। यही है शिक्षक और छात्र का संबंध। भाई भाई में झगड़ा है, न्यायालय में पति पत्नी के बीच है, तो दोस्त के बीच झंझट है। लेकिन हमको बता दीजिए किसी भी थाना में शिक्षक और बच्चे के बीच मुकदमा दर्ज है? यह नहीं है। शिक्षक ही ऐसा पद है जो अपने शिष्य को, बच्चे को अपने से बड़ा देखना चाहता है। अगर ये भी शिक्षक है, अगर उनका कोई गाड़ी पर से उनका लड़का, इसी स्कूल का पढ़ने वाला लड़का अगर डीएम बनकर आ जाए, एसडीओ बनकर आ जाए, तो वह उस शिक्षक के लिए कोई खुशी का दिन होगा। लेकिन अगर कोई पड़ोसी का बेटा आईएएस बनता है तो कष्ट होता है, उसका हंसी नहीं होता है, हृदय से नहीं देता। यह है शिक्षक। माँ बाप के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज शिक्षक है। माँ बाप ही सोचता है और शिक्षक अगर कोई हो, अगर उसका बेटा, उसका छात्र अगर वह डीओ बन करके चले आते हैं, सबसे ज्यादा शिक्षक को खुशी होती है। लेकिन अगर किसी समाज में
अगर किसी मोहल्ले में कोई बड़ा पदाधिकारी बनकर आता है तो समाज ईर्ष्या की भावना होती है। इसलिए शिक्षा का मूल्य जो है ये अनमोल है। ईश्वर के बाद अगर किसी का मूल्य है तो माता पिता और शिक्षक। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में हम शिक्षकों से भी आग्रह करते हैं कि बहुत हम लोगों का संक्रामक काल चल रहा है। सरकार और समाज दोनों शिक्षक को टारगेट मान लिया गया। लगता है कि शिक्षक अपराधी है। कुछ खट्टी मीठी बातें हुई होगी हमारे शिक्षक हमारे प्रधानाध्यापक के साथ, तो मैं उन सभी प्रधानाध्यापक शिक्षकों से माफी मांगना चाहूंगा। जो भी हमसे गलतियां हुई होगी उसको माफ करेंगे। साथ ही आज बहुत ही दुख कहा जाए या हर्ष कहा जाए, हर्ष की बेला है। ये हर्ष की बेला में श्री राजेंद्र प्रसाद मंडल अपने सेवा काल से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि इस धरती पर जिनका जन्म हुआ है, जिनका पदार्पण हुआ है, उन्हें एक न एक दिन धरती से जाना ही पड़ता है। उसी तरह सेवा काल में जिस दिन से सेवा आरंभ होती है 7 साल के बाद उन्हें सेवानिवृत्ति लेनी ही पड़ती है, परंपरा है। तो इसके लिए किसी प्रकार की कोई कष्ट नहीं होनी चाहिए। हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि हमेशा खुश रहेगा, हमेशा तराना ढूंढेगा मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा, दिल का सुना सा तराना ढूंढेगा। बहुत बहुत